अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल हमने फीमेल्स के असिस्टेंस के लिए बनाया है, जिसमें हम डिफरेंट तरह के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आज की जो वीडियो है इसका साइंटिफिक कोई मीन नहीं है, यानी कि इन चीज़ों का साइंस से कोई रिलेशन नहीं है। ये तमाम वो बातें हैं जो बड़ी बुजुर्गों से और फीमेल से हम सुनते आए हैं और जो कॉमन असेसमेंट दी जाती है फीमेल की प्रेगनेंसी के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आई होप यू विल आल्सो एंजॉय दिस वीडियो। सिम्टम्स ऑफ वुड बी बेबी बॉय, यानी कि बेटा होने की 40 अलामात। यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है जो हामिला है तो उसमें आप ऐसी 40 निशानियां देख सकती हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो मेल बेबी को पैदा करने वाली है या फीमेल को। फर्स्ट अलामत होती है बेबी हार्ट रेट। अगर 140 से कम हार्ट बीट हो तो इसका मतलब होता है कि बेटा होगा, और अगर हार्ट बीट तेज हो तो इसका मतलब होता है कि बेटी होगी। मॉर्निंग सिकनेस एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का, जिसमें सुबह के वक्त तबीयत खराब होती है और कई फीमेल्स को इसमें वॉमिटिंग और नौजिया की फीलिंग्स भी आती हैं। अगर आपको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो उम्मीद होती है कि आप एक फीमेल बेबी को पैदा करेंगी, और अगर आपको ये बेरेबल हो और कभी कभी ना भी हो तो इसका मतलब होता है कि आपको बेबी बॉय होगा। लस्ट्रस हेयर्स, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा चमकीले हो जाएं और लेंथ में भी बढ़ जाएं और आपको उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा लगे तो ये एक सिम्टम गिना जाता है बेबी बॉय का। इसी तरह अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाए, यानी कि अगर आपकी स्किन डल है तो फीमेल बेबी उनकी रिकमेंडेशन होती है, और अगर स्किन आपकी फ्रेश और शाइनी है तो फिर आपके लिए बेबी बॉय की रिकमेंडेशन होती है। शेप ऑफ बेली, यानी कि पेट की शबाहत। अगर आपका बेबी बॉय होना हो तो आपका जो बेली है वो त्रिकोणी शेप की होती है और बच्चा आगे की तरफ त्रिकोणी शेप में होता है। और अगर आपकी बेली राउंडेड हो और सारी गोल हो जाए तो इसके चांसेस होते हैं कि आपको फीमेल बेबी होगी। एक्टिवनेस, अगर आप ज्यादा एक्टिव हैं और आपकी चाल बहुत तेज है और आपको कोई देख के ये नहीं कह सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप इतने एक्टिव होकर चल रही हैं, तो फिर उम्मीद होती है कि आपके घर बॉय होगा। और अगर आप लेजी हैं और आपकी चाल सुस्त है तो फिर उम्मीद होती है कि आपके घर बेबी गर्ल होगी। फूड क्रेविंग्स एक बहुत कॉमन सिम्टम है। अगर आपका आइसक्रीम खाने का दिल करे, या आपका खट्टी चीजें खाने का दिल करे, या आपका स्पाइसेस खाने का दिल करे, तो फिर आपके घर बेटी होती है। लेकिन अगर आपका दिल साल्टी चीजें खाने का करे जैसे चिप्स वगैरह, तो फिर उम्मीद होती है कि आपके घर बेबी बॉय होगा। स्लीपी फीलिंग्स, अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नींद आती है और आपको सोने के बावजूद भी बार बार नींद आती है, स्पेशली सुबह के टाइम सो के उठने के बाद आप फ्रेश होने के बजाय फिर से स्लीपी फीलिंग लेती हैं, तो इसका मतलब है आपके घर बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको निस्बतन कम नींद आती है तो उम्मीद होती है कि आपके घर बेबी बॉय होगा। लीनिया निग्रा, जो मैंने अपनी वीडियोस में बताई है कि नेवल के नीचे एक ब्लैक लाइन बन जाती है, अगर वो थोड़ी सी राइट साइड की तरफ हो तो लड़का होने के चांसेस होते हैं, और अगर वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ हो तो लड़की होने के चांसेस होते हैं। यहाँ मैं फिर से कह दूं कि ये सब मन घड़त बातें हैं, इनका साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं। कुछ लोगों के लिए ये बातें ट्रू भी हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए ये बातें गलत भी हो सकती हैं। बिग एपिटाइट, कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय पैदा करना हो तो आपको भूख ज्यादा लगती है, और अगर आपने बेबी गर्ल पैदा करनी हो तो आपको भूख कम लगती है। तो अगर आपको अपनी भूख का अंदाजा है तो आप इधर से भी गेस कर सकती हैं। लोकेशन ऑफ बेबी, अगर आपको लगे कि बच्चा जरा ऊंची पोजीशन पे है या अल्ट्रासाउंड में आपकी फंडल हाइट ज्यादा आई है तो ये बेबी गर्ल को इंडिकेट करता है, और अगर बच्चा नीचे की तरफ हो तो ये बेबी बॉय को रिप्रेजेंट करता है। पीएच ऑफ पी, अगर आप एक पूल में पी अपना करें और उसमें आप लिटमस पेपर के जरिए इसको चेक करें, और अगर इसका कलर ग्रीन हो जाए तो फिर बेबी गर्ल के चांसेस होते हैं, और अगर इसका कलर रेड हो जाए तो इसका चांस होता है कि आपके घर बेबी बॉय होगा। एक्वा होने की सूरत में ट्विंस के चांसेस बताए जाते हैं। चाइनीज बर्थ चार्ट एक पुराना चाइनीज तरीका है जिसमें मदर के एज जिस टाइम उसने कंसीव किया है उसको और जिस मंथ में बेबी डिलीवर होना हो उन दोनों का हिसाब लगाया जाता है। अगर इवन नंबर आता हो तो गर्ल होती है, और अगर ऑड नंबर आता हो तो बॉय होता है। ये जो चार्ट है इसमें ऊपर की तरफ माँ की
उम्र बताई गई है और नीचे की तरफ मंथ्स बताए गए हैं जो कि ल्यूनर मंथ्स कहलाते हैं, चांद के महीने के मंथ कहलाए जाते हैं। इसके अलावा एक पहचान ये भी होती है कि अगर आप एक हामला औरत को की पकड़ाएं तो वो अगर उसको चाबी को हेड की तरफ से पकड़े तो कहते हैं कि ये बेबी बॉय पैदा करेगी, और अगर की को वो लेग की साइड से पकड़े या डाउनवर्ड की तरफ से पकड़े तो कहते हैं कि इसके घर फीमेल बेबी पैदा होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि ऑल वीमेन बताती थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम ये भी होती है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो और उसका हस्बैंड स्किनी हो जाए या थोड़ा मोटा हो जाए तो कहते हैं कि फीमेल लड़का पैदा करेगी, और अगर हस्बैंड मोटा ना हो तो लड़की पैदा करेगी। बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अगर प्रेग्नेंट औरत हर काम करते वक्त सबसे पहले सीधा पांव आगे बढ़ाए तो इसका मतलब होता है कि वो बॉय को पैदा करेगी, और अगर वो लेफ्ट पांव ज्यादा यूज करे तो फिर इसका मतलब होता है कि वो गर्ल को पैदा करेगी। गट फीलिंग एक हामला औरत की बहुत एक्यूरेट होती है। अगर उसका खुद दिल से आवाज आए कि उसके घर बेटा होगा तो काफी चांसेस होते हैं कि उसके घर बेटा ही होगा, और अगर उसको गट फीलिंग आए कि उसके घर बेटी होगी तो फिर उसके घर बेटी होती है। जेंडर प्रिडिक्शन टेस्ट, कुछ इस तरह की मार्केट से अवेलेबल चीजें अवेलेबल होती हैं जिसमें आपके पास दी जाती हैं तरीके कि आप इसमें अपने जेंडर को चेक कर लीजिए, और इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या आपके घर फीमेल बेबी होने वाली है या मेल बेबी होने वाला है। फ्री सेल डीएनए टेस्ट, जो माँ का जो खून का टेस्ट होता है उसमें बेबी के डीएनए के जो सेल्स हैं उनको इकट्ठा करके उसका जेंडर देखा जाता है। इस तरीके के साथ अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज हो तो उनको भी देखा जाता है। इसी तरह अमाइनोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जिसमें जिस पानी के अंदर बच्चा होता है उस पानी को यानी कि अमाइनो उसके अंदर से लिया जाता है, और उस प्रोटीन के अंदर भी चेक किया जाता है कि कौन सा आंसर ज्यादा पाया जाता है, इससे भी पता चलता है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट ये होता है अगर प्लेसेंटा के किसी पार्ट से थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और वहां से अंदाजा किया जाता है कि क्या आपके घर बेबी बॉय होना है गर्ल। तो ये जो लास्ट 2 टेस्ट बताए हैं ये रिस्की होते हैं, इसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए किए जाते हैं जिनके बच्चों में एबनॉर्मलिटी के चांसेस होते हैं। उनके क्रोमोसोम्स को चेक किया जाता है इन टेस्ट के जरिए, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट तरीका अब तक का माना जाता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। और अल्ट्रासाउंड में भी 8वें महीने के एंड में जब बच्चा अपनी पोजीशन ले लेता है तब जो टेस्ट आता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। मूड स्विंग्स, अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा मिजाज में तनाव फील हो और बहुत ज्यादा गुस्सा, रैथ वगैरह फीलिंग हो तो आपके घर बेटी होती है, और अगर आपका मूड स्विंग कंट्रोल में हो तो फिर आपके घर बेटा होता है। साइज ऑफ चेस्ट, अगर आपकी राइट साइड की चेस्ट एकदम से स्वेल हो जाए तो इसके भी चांसेस होते हैं कि आपके घर बेटा होगा, और अगर ऐसे ओवरऑल चेंज ना आए तो फिर बेटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आईज को गौर से देखें और कुछ देर में अगर आपको अपनी पुतली आंख की फैली हुई नजर आए तो बेटा होने के चांसेस होते हैं, और अगर पुतली ना फैले तो फिर उसका बेटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको अपनी बाकी बॉडी की निस्बत आपके पाँव ज्यादा ठंडे लगे तो ये भी एक सिम्टम माना जाता है कि आपके घर बेटा होगा, और अगर आपके पाँव नॉर्मल टेम्परेचर पे हों तो बेटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी टांगों पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाल उग जाएं तो ये बेटा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है वो बाल उगाने के कोज होता है, और अगर आपके जिस्म में एक मेल बेबी हो तो फिर आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं। मोर प्रोन टू हेडेक, यानी कि सर दर्द का शिकार जल्दी अगर आप हो जाएं तो फिर आपके घर बेटा होना होता है, और अगर आपको सर दर्द का इतना मसला ना हो तो फिर आपके घर बेटी होनी होती है। अगर एक हामला खातून सो रही हैं और उस वक्त उनके सोते वक्त तकिए का रुख शमाल की तरफ हो यानी नॉर्थ की तरफ हो तो उसके घर बेटा होता है, और अगर उसका रुख साउथ की तरफ हो तो फिर उसके घर बेटी होती है। शोइंग हैंड्स, यानी कि अगर आप एक प्रेग्नेंट औरत को कहें कि अपने हाथ दिखाइए और अगर उनकी पाम डाउन हो तो उनके घर बेटा होता है, और अगर वो सीधे हाथ करके आपको दिखाएं तो चांसेस होते हैं कि उनके घर बेटी होगी। तो ये भी एक र्यूमर कह लें या एक ओल्ड टेल कह लें कहलाई जाती है, जिसमें फीमेल के हाथ देखकर भी आप बता सकते हैं कि वो क्या पैदा करने वाली है। स्लीपिंग एट लेफ्ट, अगर आप ज्यादातर लेफ्ट साइड की तरफ सो रही हैं तो उम्मीद होती है कि आपके घर बेटा होगा, और अगर आप ज्यादा
زیادہ رائٹ سائڈ کی طرف سوتی ہیں تو امید ہوتی ہے کہ آپ ایک بیبی گرل کو پیدا کرنے جا رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے یورین کا کلر مانیٹر کریں، اگر آپ کا کلر بہت زیادہ برائٹ یلو ہے تو پھر آپ کے گھر بیبی بوائے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اگر نارمل یا لیس یلو کلر کا ہو تو پھر آپ کے گھر بیٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سیکس ڈرائیو زیادہ ہو جائے اور آپ فیل کریں کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اگریسو ہو گئی ہیں تو پھر یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں میل بیبی ہوگا۔ پریویس کڈز بیبل ڈاڈا، یعنی کہ پہلا بچہ پہلا لفظ جو بولنا سیکھا ہو وہ دادا یا ڈیڈا بولنا سیکھا ہو، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیکسٹ بیبی ہے وہ بوائے ہوگا۔ سلوپنگ فور ہیڈ اینڈ اسکوائر جا، اگر آپ الٹرا ساؤنڈ میں بچے کا چہرہ دیکھ پائیں اور اس کا ماتھے پہ آپ کو ڈھلان فیل ہو اور جبڑا مربع کی شکل یعنی اسکوائر شیپ کا ہو تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر بیبی بوائے ہوگا۔ یہ والی بات تقریباً 99% صحیح مانی گئی ہے۔ بیک ایک، اگر آپ کو کمر درد بہت زیادہ ہو پریگنینسی میں تو چانس ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیبی گرل ہوگی، اور اگر آپ کی کمر میں درد اتنی زیادہ نہ ہو تو بیبی بوائے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ڈریم آف وڈ بی مام، اگر ایک حاملہ عورت اپنی پریگنینسی کے بارے میں خواب دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر بیبی بوائے ہوا ہے تو امید ہوتی ہے کہ بیبی بوائے ہی ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ پریگنینسی میں عورت ایک عبادت کی حالت میں ہوتی ہے اور اس کو جو خواب آتا ہے وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہوتا ہے۔ یور فیس گیٹ راؤنڈیڈ، اگر آپ کا چہرہ پریگنینسی کے دوران گول ہو جائے اور آپ کی گال بلش کرنے لگ جائیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے گھر بیبی گرل ہوگی، اور اگر آپ کا چہرہ ویک ہو جائے اور پہلے کی نسبت تھوڑا ٹرائنگولر شیپ ہو جائے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا چہرہ پہلے سے ویک ہو گیا ہے، تو اس صورتحال میں بیٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ناشتے میں بریڈ کھاتی ہیں اور آپ کو لاسٹ والا پیس کھانے کا بہت شوق ہو گیا ہے جو کہ عام طور پہ لوگ نہیں کھاتے تو آپ کے گھر بیٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ لاسٹ پیس نہیں کھانا چاہتی تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے گھر بیٹی ہوگی۔ ویڈنگ رنگ ٹیسٹ، یہ بھی کافی ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اپنی ویڈنگ رنگ کو ایک تھریڈ کے ساتھ باندھ کر اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھیے، اگر وہ گول گول روٹیٹ ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹی ہوگی، اور اگر وہ ٹو اینڈ فرو موو کرے تو اس کا مطلب ہے بیٹا ہوگا۔ یہ تو سب تھی ریومر اور ٹیلز تھیں، لیکن ایک وظیفہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو سورہ مریم، سورہ یوسف اور سورہ محمد کو پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کیجیے اور اس پانی کو پیا کریں۔ اس کو پینے سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ لیکن میں اینڈ میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ آج کے دور میں سب سے پہلے آپ کا پریگننٹ ہو جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو ایک نارمل صحت مند بیبی ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے دل میں کوئی کوشچن ہو یا کسی ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ مجھ سے وہ ٹاپک شیئر کر سکتی ہیں کامنٹس کے ذریعے یا فیس بک کے پیج کے ذریعے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔